श्रीमद् भागवत अथ चतुर्दशो अध्याय दिति का गर्भधारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दी। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्म, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन हो और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूरी नहीं करेगा? जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वाले के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें।
यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भगवान भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है और जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी काम आतुरा दिति ने वैश्य के समान निर्लज होकर ब्रह्मऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था। वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वो बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुभ किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा,
देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसके अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा वह यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। 14वां अध्याय समाप्त। अथ 5वां अध्याय, जय विजय को संकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ शिष्ट तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हवास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव,
आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र संकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान आचरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैशर्य से नामक एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य साहिब जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली हैं। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाक, नागकेसर, बकुल, अम्बुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग वैदुर्य, मरकत, मणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलतापूर्ण रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झंकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंग के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यह जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है।
हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय संकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डोरियों पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी बोहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और ब्रजमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योरियां लांघकर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे और ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते हुए देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत संकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब उनके प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यह ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुम भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम उनकी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। संकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा को उल्लंघन किया है।
इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर सब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने संकादी साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुँचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में नहीं पाते हैं। संकादी ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था कि मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमय चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघर नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभी मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर संकादी मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। संकादी मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका अंधरों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और बढ़ भी गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। संकादी मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण अंधरों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व
परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी बोह ही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों की बड़ी ही सुख मिला है। विषय आसक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के समान प्रकट हुए हैं, हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। 15वां अध्याय संपूर्ण।